दोस्तों, क्या हो अगर आपके अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगे। वास्तव में हम बात कर रहे हैं एक क्रिएटर की, जिसने हमें बनाया है, जिसे हम गॉड, अल्लाह, भगवान कहते हैं। क्या वास्तव में वो है? अगर ये है तो हम आज़ाद नहीं हैं। आज़ाद का मतलब हम किसी कंट्री, रिलीजन आदि से बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कुदरत से, नेचुरल से। अगर वास्तव में अगर हम आज़ाद होते तो हमें कोई बनाने वाला होता नहीं, और अगर हमें बनाने वाला होता नहीं तो ये एक सब घटनाएं होती। लेकिन सिमुलेशन थ्योरी इसके अगेंस्ट है। सिमुलेशन थ्योरी कहती है हमें कोई न कोई बनाया है, चाहे वो प्रोग्रामिंग से बनाया गया हो, चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड थ्योरियों से बनाया गया हो, किसी और से बनाया गया, लेकिन बनाया गया है। सिमुलेशन थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो हम कंप्यूटर के गेमिंग से समझ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, जब हम कभी गेम खेलते हैं तो उसमें जो ग्राफिक्स डिज़ाइनर होते हैं एक रेंज के लिए होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उसे हम पार नहीं कर सकते। जैसे एक तुम्हें मैप दे दिया जाता है और इस मैप के उस साइड आप जा नहीं सकते, तो वास्तव में क्या हम जा नहीं सकते कि हमें जाने से कोई रोक रहा है? यही सिमुलेशन थ्योरी सवाल पूछती है। और ग्राफिक डिज़ाइनर जानते हैं कि इसके बाद हम प्रोग्रामिंग नहीं किए हैं तो जा नहीं सकते, लेकिन वास्तव में अगर उस डिज़ाइन को बढ़ाया जाए, उस ग्राफिक को बढ़ाया जाए, उस मैप को बढ़ाया जाए तो हम जा सकते हैं। वही केस यहाँ पे देखने को मिलता है। हम एक स्पीड लाइट के अंदर ही ट्रेवल कर सकते हैं, उससे तेज नहीं जा सकते। ऐसा क्यों है? क्या हमें कोडिंग के जरिए रोका जा रहा है कि हम इसे पार नहीं कर सकते? कर सकते हैं पार, अगर कोई हमें बनाने वाला हो तो। लेकिन ऐसा अभी तक हमें प्रमाण नहीं मिले हैं, केवल ये एक हाइपोथेटिकल बात है। ऐसा हो सकता है, लाइट की स्पीड से अगर हम तेज चलने लगे तो हो सकता है कि ये थ्योरी गलत हो जाए और हमें बनाने वाला कोई ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है, लाइट की स्पीड से हम तेज नहीं जा सकते और हमें कोई चीज़ रोकती है। वो चीज़ क्या है अभी हमें नहीं पता है, लेकिन सिमुलेशन यही कहती है कुदरत ने हमें बनाया है, कोई चीज़ ने बनाया है, वो क्या है हमें नहीं पता।